Hello everyone, welcome to Millennium Education. So, this video is for all the girls who are preparing for ICDS mains. चूँकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है इसलिए मैं आज थोड़ी स्लोली ये बातें कहूँगा और मेनली इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे all important question which are important for your mains exam related to general studies. So before starting, please subscribe our channel and please like this video अगर आप लोग को अच्छा लगे। पहले तो मैं एक बात कहूँगा कि जिन लोगों ने हम पे ट्रस्ट किया था उन लोगों को क्लर्कशिप में 100% फ़ायदा हुआ बिकॉज उर्दू का जो टॉपिक मॉक टेस्ट में हमने लिया सेम टू सेम वही टॉपिक आपके एग्ज़ाम में आया था। जस्ट इनडायरेक्टली ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर क्वेश्चन दिया था और उस पर रिपोर्ट लिखना था और हमने भी ऑनलाइन एजुकेशन के मसाइल के ऊपर में क्वेश्चन दिया था। सो चलिए इसमें भी हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके लिए कुछ अच्छा दे पाएँ और इसमें मेनली आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मेनली हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि हम लोग आज जनरल स्टडीज़ से मेनली हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही डिस्कस करेंगे। बट मैं पहले आपको बता दूं आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो सकता है या हिस्ट्री से जो क्वेश्चन आएंगे वो कितने मार्क्स के हो सकते हैं। फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू मैक्सिमम जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे उसमें आपका क्वेश्चन हिस्ट्री से आ सकता है, वो डिस्क्रिप्टिव टाइप या फिर 2 नंबर वाले सेक्शन में आएगा। इन दोनों के बीच में ऐसा भी हो सकता है कि 2.5 मार्क्स का करके आपको 2 या 4 लिखने को दे दे और इसको 10 मार्क्स बना दे। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकता है, यानी 5 मार्क्स के लिए भी आपको डिस्क्रिप्टिव लिखने आ सकता है और छोटा से छोटा भी हो सकता है। तो किस तरीके से उस शॉर्ट चीज़ को हम लोग कंसाइज करके कितना प्रिपेयर करें या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मेनली आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए मैं आपको कुछ टॉपिक बताने वाला हूँ जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आपको घर से प्रिपेयर करके जाना है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो और वो आपके एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो क्वेश्चन आ जाए। तो चलिए टॉपिक में लिख रहा हूँ, आप लोग इसको गौर करेंगे और अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करके जाएंगे। जैसे आपका सिलेबस रिलेटेड टू नेशनल मूवमेंट है। 1857 से अगर मैं कंसीडर करूं तो आपको इस पीरियड के क्वेश्चन रेडी करना है बिकॉज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मान लेते हैं कि 1857 को बोला जाता है और वहीं से सारा मूवमेंट स्टार्ट हुआ। सो 1857 जो सबसे पहला चीज है, पहला टॉपिक है रिवॉल्ट ऑफ 1857। इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन हो सकते हैं? इससे रिलेटेड कॉज ऑफ रिवॉल्ट हो सकता है एंड कॉज ऑफ फेलियर ऑफ रिवॉल्ट। ये 2 क्वेश्चन जरूर आप करेंगे। आपको पॉइंट रेडी करना है, क्वेश्चन के मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको पॉइंट्स लिखने हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, मिनिमम 4 पॉइंट लिखें, अगर लेंदी हो जाता है तो ठीक है, मिनिमम लिखें। दूसरा टॉपिक है सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। तो ये तो इसमें बहुत सारे मूवमेंट्स आते हैं, अब उसको छोटा करके हम लोगों ने किया है कि आपके लिए क्या हो सकता है। सो उसमें आपको करना है राजा राम मोहन राय से रिलेटेड, बिकॉज ये बंगाल रिनाइंसेंस के बहुत इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी बोला जाता है और बंगाल रिनाइंसेंस से इनका ज़्यादा ताल्लुक रहा है। दूसरा ईश्वर चंद्र विद्यासागर,
ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनके जो कंट्रीब्यूशन है उनको देखेंगे, बिकॉज आईसीडीएस वुमेन्स रिलेटेड है और इन दोनों ने वुमेन एम्पावरमेंट, विडो रिमैरेज और वुमेन स्कूल स्टार्ट करने में इन लोगों का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो इन लोगों का कंट्रीब्यूशन जरूर पढ़ें। मेनली क्वेश्चन हो सकता है रोल ऑफ राजा राम मोहन राय एंड रोल ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर। थर्ड पॉइंट जो आपको करना है वो एक्चुअली एजुकेशन से रिलेटेड है और मैं एक पॉइंट में लिख देता हूं, अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट सर सैयद अहमद खान का जो रोल है उसे आपको देखना है, ठीक है, इनका रोल देखना है आपको, ये आपका क्वेश्चन है। उसके बाद ये तो 1857 से मेनली पीछे का जो पार्ट था मैंने उस पर आपको क्वेश्चन दिया, बट मेनली क्वेश्चन आपका 1900 से आगे के लिए ज़्यादा है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए ही हम लोगों ने टोटल 20 क्वेश्चन 20 पार्ट बनाए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ आपको रेडी करना है, आफ्टर 1900 जो सबसे पहला उसमें स्टार्टिंग है वो देखिए आप आईएनसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन क्या क्या रेडी करेंगे। आईएनसी में एक मॉडरेट्स थे और एक एक्सट्रीमिस्ट थे। अब इन दोनों का अपना अपना मेथड था, तो इनका अचीवमेंट क्या था, इनका अचीवमेंट क्या था वो देख लेंगे आप लोग। फिर इसका बैकग्राउंड भी देख लेंगे, इनके सेशंस जो है वो देख के जाएंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, आईएनसी के सेशन से क्वेश्चन हो सकता है। इसके एक्टिविटीज भी आप लोग देख लेंगे, एक्टिविटीज भी आपको देखना है आईएनसी का, जो मॉडरेट्स का एक्टिविटीज और एक्सट्रीमिस्ट का एक्टिविटीज क्या था वो भी आपको देखना है। इसके बाद जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे वो कुछ इस तरह है। आईएनसी के स्प्लिट को आप देखेंगे, सूरत स्प्लिट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट भी लिखने दे सकता है। सूरत स्प्लिट को आप लोग ध्यान से देख करके जाएंगे। उसके बाद आपको रेडी करना है पार्टीशन ऑफ बंगाल, इसका सारा बैकग्राउंड रेडी करेंगे आप लोग। बैकग्राउंड, इससे रिलेटेड जो बैकग्राउंड है वो सारी चीजें, और इस मूवमेंट का सिग्निफिकेंस क्या था, ठीक है। इससे रिलेटेड जो मूवमेंट है स्वदेशी मूवमेंट, वो अलग टॉपिक है, उसको भी आपको देखना है, ठीक है। कब पार्टीशन एन्यूल किया हुआ, एन्यूल कब हुआ, ये सारे जो कंक्रीट डेटा है वो भी आपको रेडी करना है। इसके साथ रिलेटेड मूवमेंट का नाम मैंने बोला, एक क्वेश्चन और ऐड कर लें, स्वदेशी एंड बाइकर्ट मूवमेंट, ठीक है। इसे भी आपको सेम तरीके से रेडी करना है। इसमें क्या रेडी करेंगे आप लोग, एम्स ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट का एम क्या था, एंड व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ मूवमेंट। ये 2 टॉपिक इससे रिलेटेड आपको देखना है। देखिए मैं आपको बड़ा बड़ा आंसर याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं मैक्सिमम आपको इसके बैकग्राउंड याद रखने चाहिए, वो आपको एग्जाम में काम आएंगे, ओके। इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है, अब आप लोग 1909 क्रॉस करके 10 क्रॉस करके आगे आते हैं, तो उस टाइम में एक मूवमेंट था होम रूल मूवमेंट। इसका अपना एक सिग्निफिकेंस है,
होम रूल मूवमेंट, इसका अपना एक सिग्निफिकेंस है, इम्पोर्टेंस है। तो इसका बैकग्राउंड एंड सिग्निफिकेंस आपको रेडी करना है। उसके बाद जो टॉपिक आता है वो है रिलेटेड टू रॉयल्ट एक्ट, और जिसे ब्लैक एक्ट भी कहते हैं, उससे रिलेटेड। सो ये रॉयल्ट एक्ट और इससे रिलेटेड एक ट्रेजेडी हुई थी, जलियांवाला बाग मैसेक्रे। ये क्वेश्चन रेडी करके आप लोग जाएंगे, ठीक है। इसके बाद ये दोनों आपस में रिलेटेड है, ये आप लोग करेंगे। उसके बाद आपको करना है रेडी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सबके बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए, लिखना आपको खुद से है, अकॉर्डिंग टू द मार्क्स आपको आंसर लिखने हैं, ठीक है। और इससे आप लोग यहाँ पर खिलाफत मूवमेंट भी सेम इम्पॉर्टेंट है। और मैं बता दूं ये WBSI में रिटन में आ चुका है, तो ये चांसेस कम है देगा, बट ये रिलेटेड है और आ सकता है आपके लिए, याद रखिए। ये भी WBSI में आया था रिटन एग्जाम में, डिस्क्रिप्टिव में, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है रोल ऑफ MK गांधी। मैंने सिर्फ इस तरीके से लिख दिया। अब इनसे रिलेटेड जितने टॉपिक्स हैं वो आपको कंसाइज सबके बारे में जानना है, ठीक है। इसके ऊपर लिखने के लिए आपको दे सकता है। तो जितना भी घटना हुआ सत्याग्रह से रिलेटेड, ठीक है, वो सारी चीजें गांधी जी के रोल में आती हैं, उसे आपको रेडी करना है, पढ़ के जाना है इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड जो सारे मूवमेंट है वो आपके सामने ही है, वो आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद साइमन कमीशन का जो रिपोर्ट था उसके कुछ फीचर्स आपको याद रखने चाहिए, ठीक है। साइमन कमीशन क्यों आया, कब आया, क्या इसका फीचर था, वो आपको रेडी कर लेना है, ठीक है। इसी से रिलेटेड है नेहरू रिपोर्ट। हार्डली 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है नेहरू रिपोर्ट के बारे में। आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए, ये किस लिए बना, ये क्यों नेहरू ने, मेनली मोतीलाल नेहरू ने ये रिपोर्ट क्यों पेश किया, ये सारे आपको रेडी करना है, ठीक है। और इन 3 क्वेश्चन से रिलेटेड है द सेशन ऑफ लाहौर कांग्रेस, लाहौर कांग्रेस, ठीक है। ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे आपको रेडी करना है, ठीक है। इसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसका बैकग्राउंड समझ लीजिएगा। इसी से रिलेटेड है दांडी मार्च, ठीक है। सो दांडी मार्च भी आपको रेडी करना है। मुझे उम्मीद है आप लोग नोटिस कर रहे हैं और सारे पॉइंट रेडी कर रहे हैं, तो आपके काम आएगा ये चीज। अब कास्ट बेस्ड एक पैक्ट हुआ था, पूना पैक्ट, उसका छोटा सा बैकग्राउंड है, देख लेंगे आप लोग तो आपको याद हो जाएगा। मैक्सिमम लोग पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको पहले से इसका आइडिया होगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको रेडी करना है सुभाष चंद्र बोस का जो रोल रहा है, और सुभाष चंद्र बोस का रोल जो है वो आपको रेडी करना है। इसमें क्या क्या आ जाता है, INA से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे वो, इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉग बनाया था, वो कब बनाया था, क्या बनाया था, सब देखना है आपको, ठीक है। और एक्सेट्रा मैंने लिख दिया। जो हिस्ट्री पढ़ते हैं पता है कि टॉपिक बहुत बड़ा है, तो
समझ करके आपको रेडी करना है उसको। उसके बाद आपको क्रिप्स मिशन के बारे में पढ़ लेना है, ठीक है। इसके मेंबर्स कौन कौन थे, क्यों आया था, इसका मेन प्रपोजल क्या था और क्यों रिजेक्ट हुआ, ठीक है। इसी तरह एक ऑफर दिया गया था, अगस्त ऑफर, सिंपली उसके बारे में भी सेम क्वेश्चन बनेगा, सेम चीज याद रखेंगे, लिखना आपको खुद से है, बैकग्राउंड समझ करके रेडी करके आप लोग जाएंगे, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो आप देख लेंगे, कब कहाँ से क्यों स्टार्ट हुआ वो नॉर्मली आप लोग घर से पढ़ के जाते ही हैं, ठीक है। मैं सब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन वाला क्वेश्चन बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद है कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है। कैबिनेट मिशन से रिलेटेड पार्ट, कैबिनेट मिशन के मेंबर्स कौन थे, क्या इसका मेन काम था, ठीक है, कब आया इंडिया में, कब स्टार्ट हुआ, बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से रेडी करना है। इसके बाद अब आपको करना है शॉर्ट नोट्स रेडी, ठीक है। जो 2 या 2.5 नंबर के शॉर्ट नोट्स हो सकते हैं एग्जाम के लिए, तो वो क्या हो सकते हैं, वो हो सकता है लाइक शॉर्ट नोट में क्या आ सकता है, रिलेटेड टू एजुकेशन, फूड डिस्पैच बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडी करना होगा। रिलेटेड टू एजुकेशन मिकाओले मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा पॉइंट है, रेडी कर लीजिए, ऑलरेडी सबों ने पढ़ा है, मैं उसमें से क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद एल्बर्ट बिल कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड, उसके बाद विडो रीमैरिज एक्ट, ये आपको रेडी करना है। रिलेटेड टू मैरिज एक्ट्स एक है शारदा एक्ट, शारदा एक्ट अच्छे से पढ़ के जाएं, ये क्या था शारदा एक्ट वो देखेंगे। मैरिज ऑफ चाइल्ड के लिए मिनिमम एज फिक्स किया गया था, ठीक है। उसके बाद एक एक्ट था फैक्ट्रीज एक्ट, जिससे जो बच्चे होते हैं वो कितने मतलब फैक्ट्री में रिलैक्सेशन हुआ था, टाइम्स आवर में चेंजिंग हुआ था, ये फैक्ट्रीज एक्ट आपको रेडी करना है, ठीक है। ये शॉर्ट नोट में मैंने छोटा पार्ट बनाया, और एक शॉर्ट नोट के लिए कुछ एक्ट्स के बारे में बोलता हूँ जो आपको रेडी करना है, वो थोड़ा पीछे से है। चार्टर एक्ट 1813, 1833, 1853, ये सब रेडी करेंगे, सबका अपना इंपॉर्टेंस है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसका अपना एक इंपॉर्टेंस है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, एट लास्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये सारी पॉइंट्स आपको घर से रेडी करके जाना है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ एक्ट्स भी बोल दिया मैंने, कुछ शॉर्ट नोट भी बोल दिया, वो सारी चीज़ें आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडी करके आप लोग जाएंगे, आप लोग के लिए बहुत काम आ सकता है ये वीडियो। सो उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी, आप लोग इसे देखेंगे और इससे बेनिफिट हासिल करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी जो हमने प्रिडिक्ट किया था वो एक बार एग्जाम में आ चुका है और 40-50 लोगों को उसका बेनिफिट हुआ था, जबकि हमारे सब्सक्राइबर
1200-1300 से ज़्यादा है। उम्मीद करता हूँ कि सभी ये वीडियो देखेंगे और सबको इससे बेनिफिट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।